कायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आला लाहौर के मसाइल हल करने के लिए मैदान में आ गए हैं, सरगर्म हो गए हैं, इन एक्शन हो गए हैं। उस्मान बुज़दार का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म। वजीर आला का सड़कों की तामीर और मरम्मत तरजीही बुनियादों पर करने का हुक्म जारी कर दिया गया। शहर की स्ट्रीट लाइट्स भी बहाल की जाएं। वज़ीर आला की जानिब से वाज़ेह अहकाम जारी कर दिए गए। पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए मरबूत प्लानिंग का हुक्म दे दिया गया। जबकि वज़ीर आला ने कहा कि ट्रैफिक दबाव को मद्देनजर रख के मैनेजमेंट प्लान बनाया जाए। जबकि जलूब टर्र फ्लाई पार्क इस्तांबुल चौक की ब्यूटिफिकेशन के लिए प्लान बनाने का हुक्म दे दिया गया। उस्मान बुज़दार का बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को मुरम्मत के बाद बहाल करने का हुक्म। लाहौर में शहरी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी इजलास बुलाया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इजलास की सदारत की। लाहौर के मसाइल के पायदार हल के लिए वजारती कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी का इजलास हर 15 दिन के बाद होगा। महकमे रिपोर्ट पेश करेंगे, ये फैसला किया गया। जबकि मुख्तलिफ महकमों को सहूलियात की बेहतरी के लिए टास्क सौंप दिए गए। सदके का गोश्त परिंदे बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गदागरी के सद्देबाब के लिए फौरी इकदाम का फैसला कर लिया गया। जबकि मेट्रो बुर्ज अंडर पासेस के करीब नशइयों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला भी किया गया है। मजीद क्या अहम फैसले किए गए हैं और क्या अहकाम जारी किए गए हैं जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अली अकबर। अली अकबर बताएगा, वजीर आला इन एक्शन है। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से लाहौर के बुनियादी मसाइल जो है उनको हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। ये कमेटी जो है हर 15 रोज़ के बाद जो है वो अपनी रिपोर्ट अवाने वज़ीर आला में पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इस कमेटी को ये हिदायत की गई है कि लाहौर के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको भी हल किया जाए और उसके साथ साथ लाहौर को जो है मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए जो है अपनी तजवीज़ भी पेश की जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से इस कमेटी को ये भी जो है वो हदायत की गई है कि लाहौर में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसको यकीनी बनाने के लिए कमेटी जो है वो अपना किरदार भी अदा करे और उसके साथ साथ जो है वो जो अमली तौर पर कार्रवाई हो सकती है उसको भी उस पर भी अमल दरामद करे। उसके साथ साथ लाहौर में जो है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान को जो है वो स्पेशल ब्रांच की जानिब से रिपोर्ट दी गई थी कि गदागर जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, जिसके लिए जो है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस कमेटी को ये हदायत की है कि लाहौर में जो गदागर हैं उनके खिलाफ भी क्रैक डाउन किया जाए। इसी तरह अंडर पासिस और नहर के इर्द गिर्द जो है वो नशइयों के डेरे हैं उनको भी ख़त्म करने की हदायत की गई है। इसी तरह लाहौर के जो स्ट्रीट लाइट्स हैं कई इलाकों में जो है स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं उनको भी ठीक करने की हदायत की गई है। उसके साथ साथ जो दीगर जो लाहौर के अंदर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया गया है। इसी तरह जो पोल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियाँ हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो मज़ीद सख्त करने की हदायत की गई है और ख़ासतौर पर ऐसे इलाके जो कि रहायशी इलाके और वहाँ पर तजारती सरगर्मियाँ की जा रही हैं उनके खिलाफ भी जो है वो हुक्म दिया गया है कि उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए और जो जिस तरह भी जो महकमा माहौलियात या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है वो फौरी तौर पर करे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि लाहौर को ना सिर्फ खूबसूरत बनाया जाएगा बल्कि लाहौर के अवाम को जो बुनियादी सहूलतें हैं वो भी की जाएंगी। लाहौर के अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी और लाहौर को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली अकबर तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब बुज़दार सरकार का मुस्तहिक सालीन की कानूनी इमदाद का मनसूबा कागजों तक ही महदूद रहा। लीगल एड एक्ट के 2 साल बाद भी मुस्तहिक सालीन मुफ्त कानूनी इमदाद से महरूम हैं। फंड्स मुख्तस करने के बावजूद फ्री लीगल एड एजेंसी की कारकर्दगी जीरो है। कारकर्दगी जीरो क्यों है जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ बताएगा। इन्होंने बरवक्त इंसाफ की फराहमी के हवाले से जो मुस्तहिक साइलीन हैं और उनको मुफ्त कानूनी इमदाद का वादा किया था और इस हवाले से पंजाब लीगल एड एक्ट 2018 बनाया गया था। लेकिन इस एक्ट के बावजूद 2 साल गुजरने के बावजूद अभी तक मुस्तहिक साइलीन को कानूनी इमदाद फराहम नहीं की जा सकी और ज़रा का ये कहना है कि अभी तक इस एक्ट के हवाले से रूल्स भी नहीं बनाए गए। जबकि एक एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अब्दुल समाद को एक अहम सिफारिश पर उनको इस अहम ओहदे पे उनको इजाफी जिम्मेदारी दी गई है और अफसरान के लिए तो किराए पे दफ्तर भी ले लिया गया है और गाड़ियों के लिए बुकिंग करवा दी गई है। लेकिन जो मुस्तहिक साइलीन है उनको 2 साल गुजरने के बावजूद अभी तक उनको किसी किस्म की सहूलत नहीं दी गई। अभी तक जो वकला हैं जो कि मुफ्त कानूनी इमदाद के लिए जिनकी खिदमात हासिल करनी थी उनकी भी खिदमात हासिल नहीं की गई, फरिश्ते मुकम्मल नहीं की गई।
की तमाम जो अभी तक जो कार्रवाई चल रही है सिर्फ कागजों तक महदूद है। और इस पे वकला और साइलिन जो है काफ़ी मायूस हैं कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, जो वक्त इंसाफ की फराहमी के वादे करती थी, अभी तक उनमें से कोई भी वादा इनका वफा नहीं हो सका। और मुसक साइलिन जो है वो आस लगा के बैठे हुए हैं कि हुकूमत का कब वादा जो वफा हो। जी मलिक अशरफ, ये बताएगा, एड एजेंसी बना दी गई लीगल, उसके बावजूद कारकर्दगी सिफर है, साइलिन का आखिर कसूर क्या है? देखें जी, ये तो हुकूमत का पे डिपेंड करता है कि हुकूमत जो है, जब से ये हुकूमत आई है, इन्होंने कोई भी ऐसा वादा पूरा नहीं किया जो बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए मुमकिन हो। 2 साल गुजर गया मौजूदा हुकूमत को, और ये इनका जो मोटो था कि जो साइलिन है इनको घर पे सस्ता इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। सस्ता पे अभी तक तो जिली अदालतों के 650 जजेस की असामियाँ खाली पड़ी हैं, उन पे तैनातियाँ नहीं हो सकी। और इसके अलावा ये जो फ्री लीगल एड एजेंसी बनाई गई है, इसको भी बने 2 साल हो गए हैं। पहले भी एक एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल को इसका कायम मकाम डीजी बनाया गया, उसको भी इजाफी 30% उनको जो है तनख्वाह और मराहत दी जाती हैं। और मौजूदा जी भी जो एडिशनल डीजी जिनका तल्लक एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं, वो अब्दुल समाद, उनको भी इजाफी अलाउंस दिए जा रहे हैं। वो गाड़ियों की खरीदारी के हवाले से भी रोल अदा कर रहे हैं, दफ्तर ले लिया। लेकिन आम साइल जो है, जो कि गरीब है, जेलों में पड़े हुए हैं, फौजदारी मुकदमात में हैं, जिनका हुकूमत ने वादा किया है, पॉलिसी बनाई है, लेकिन अभी तक इस पे मलिक अशरफ, इस एजेंसी के अंदर कितने अफसरान हैं, और ये बताएगा कि हुकूमत उन्हें किस तरह से नवाज रही है? देखिए, एक तो इस तरह नवाज रही है कि 2 साल जो फ्री लीगल एड एक्ट है 2018 का, 2 साल हो गया इसको, और इसके लिए फंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। और जो अफसरान इसमें तैनात किए गए हैं, उनको तनख्वाहें और इनको अलाउंसेस जो हैं वो इनके जारी किए जा रहे हैं। और दूसरा, उनके लिए दफातर ले लिए गए हैं। और जो आम साइल है उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने थे वो नहीं बनाए गए। और उसके लिए प्रोसेस ये था कि जो मुकदमात में, फौजदारी मुकदमात में गिरफ्तार लोग हैं, जेलों में हैं, उनकी कानूनी इमदाद की फराहमी के लिए लिस्टें बननी थी, उन साइलिन की भी लिस्टें बननी थी, और उनकी कानूनी इमदाद की फराहमी के लिए उन वकला की भी फरिश्तें बननी थी जिन खदमात इन्होंने हासिल करनी थी। और ठीक है, मलिक अशरफ हमें तफसीलात से आकर रहे थे। साइलिन के लिए ताहाल कुछ नहीं किया गया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खुशबाश शहर लाहौर के मौसम की। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी भी जारी है, जबकि गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है और मौसम खुशगवार हो चुका है। जी हाँ, मौसम खुशगवार हो गया है, दिल फरेब हो गया है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं धूप निकली है, और धूप छाँव का ये सिलसिला चल रहा है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा सिटी 42 ज़ीशान सफदर, उनसे मजीद तफसीलात जान लेंगे। ज़ीशान, बताएगा कहां बारिश हो रही है और कहां नहीं हो रही? जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से शुरू हो जाता है, और इसके साथ साथ कुछ इलाके हैं जहाँ पे धूप निकली हुई है। सूरज और बादलों के दरमियान ये आंख मचोली का सिलसिला तो शुरू हो चुका है, और इसके साथ साथ कभी कभी ठंडी हवाओं के झोंके भी यहाँ पे महसूस किए जा सकते हैं। इस वक्त मैं टाउनशिप के आइडियल पार्क में मौजूद हूँ, और इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए इस पार्क में बहुत सारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी आ चुके हैं, जो कि अपने साथ बॉल्स लेकर, खेलने का सामान लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। इस ठंडी हवा में कभी ठंडी हवा चलती है, तो कभी बारिश आ जाती है, तो कभी सूरज की किरणें इन पे पड़ने लगती हैं। तो ये इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। इनसे हम बात कर, मुझे बताएं कहाँ से आप आए हैं और आज का मौसम कैसा है? आज इतवार है, इस हवाले से क्या कहोगे? हम लोग ग्रीन टाउन से आए हैं। तो कैसा मौसम है? बहुत अच्छा। तो क्या कर रहे हो आज पार्क में? आज हम लोग पार्क में खेलने आए हैं। तो मज़ा आ रहा है? यस। हमारे साथ और भी बच्चे मौजूद हैं। आप मुझे बताओ कि आज पार्क में आप आए हो, तो कैसा मौसम है? ठंडी हवाएं चल रही हैं, कैसा मौसम लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो अभी आप क्या कर रहे हो? खेल रहे हैं पार्क में। जी आप बेटा मुझे बताओ, आप क्या कर रही हो? खेल रहे हैं पार्क में भी। जी पार्क में खेल रहे हैं ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे।
इस मौसम को एंजॉय करने के लिए। और इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ एक और भी छोटा बच्चा मौजूद है जो कि ज़हीर कालू साहब के बेटे, जो कि 24 से जिनका ताल्लुक है, उनसे हम बात करते हैं। आप मुझे बताओ बेटा, आपने आज यहाँ पे किसके साथ आए हो आप? ठीक है, मौसम का अहवाल भी बता रहे थे, नन्हे मुन्ने बच्चों से बात भी करवा रहे थे। ज़ीशान हमारे साथ मौजूद थे। टेक्निकल वजूहात की बिना पर राब्ता मुनक़ता हुआ है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। लिबर्टी, MM आलम रोड, इकबाल टाउन, कश्मीर ब्लॉक, जोहर टाउन के अतराफ में बारिश हो रही है और कहीं धूप है तो कहीं छाँव है। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। जी हाँ, मौसम खुशगवार हो चुका है, मौसम सुहाना हो चुका है। शहरी यकीनन तौर पर मौसम से लुत्फ भी उठा रही हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बात करेंगे नबील रजा मलिक से। नबील, कहाँ पर मौजूद है और शहरी किस तरह से बारिश को एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुलबर्ग के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह है जैसा कि आपने बताया कि कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही, कहीं ज़रा तेज़ बारिश है, कहीं हल्की बारिश है। जैसे कि आप किनाल रोड से ज़हूरुल्लाह रोड पर आते हैं तो वहाँ पर बारिश है। उसके बाद आप जब मेन बुलेवार्ड पे आते हैं वहाँ पर बारिश है। मेन मार्केट, मिनी मार्केट, सदीक ट्रेड सेंटर, जो सिटी टावर है वहाँ पर बारिश है। लिबर्टी और उसके अतराफ़ में बारिश है। MM आलम रोड पे बारिश है। तमाम इलाकों में सूरज की और बादलों की आंख मचोली जा रही है और हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको इस हल्की और तेज़ बारिश जिसका पता ही नहीं चल रहा उसमें गुजरने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन अक्सर लाहौरियों का ये कहना है कि चूँकि गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफा हुआ है पिछले कुछ दिनों में, तो अब बारिश है, बादल हैं, गर्मी की शिद्दत कम हुई है तो काफ़ी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। अगरचे सड़कों पर रश बहुत कम है, लेकिन जितने भी लाहौरी सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं वो बारिश से इतने परेशान नहीं है जितने खुश हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि बारिश की वजह से शहर का मौसम बहुत सुहाना हो चुका है और वो बहुत खुश हैं कि आज इतवार छुट्टी का रोज़ जो है वो गर्म नहीं बल्कि निस्बतन बेहतर मौसम रहेगा। जी, निस्बतन बेहतर मौसम रहेगा। नबील मलिक हमारे साथ मौजूद थे, जबकि ज़ीशान ने भी हमें तफसीलात दिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बारिश के बाद मौसम भी खुशगवार हो गया है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। इस्लाहात का मामला, कैबिनेट डिवीजन ने इस्लाहात पर मबनी तजावीज़ वजारत रेलवे को भिजवा दी। इस्लाहाती रिपोर्ट में रेलवे ऑपरेशन में बेहतरी के लिए फ्रेट, पैसेंजर और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बनाने की तजावीज़ दे दी गई हैं। CSS की बजाय तमाम अफसरान की भर्ती फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करने, रेलवे तमाम मुलाजमतों को फ्रीज करके कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत देने और 1 बरस से जायद खाली असामियों को ख़त्म करने की तजावीज़ दे दी गई। मज़ीद क्या तजावीज़ दी गई हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 42 सईद अहमद सईद से। जी सईद। बिल्कुल, महकमा रेलवे में इस्लाहात का ये मामला है जिसके ऊपर कैबिनेट डिवीज़न की इस्लाहाती कमेटी की तरफ से एक जो इस्लाहात पर मबनी तजावीज़ हैं वो वज़ारत रेलवे को अरसाल हैं वो कर दी गई हैं और वज़ारत रेलवे की तरफ से ये इस्लाहात पर मुश्किल तजावीज़ जो हैं ये CEO रेलवे और तमाम HVS को जो मंजूरी के लिए उनसे मज़ीद रहनुमाई के लिए उनको अरसाल है वो कर दी गई है। और ज़राए का ये कहना है कि इन तजावीज़ के मुताबिक रेलवे में बेहतरी के लिए जो है वो फ्रेट, पैसेंजर और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बनाने का फ़ैसला है वो ज़ेरे गौर है। और इसके साथ ही ये भी फैसला भी किया गया है, तजावीज़ दी गई हैं कि रेलवे में CSS की बजाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो भर्तियाँ हैं वो की जाएंगी और भर्तियाँ जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर करने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर करने के ऊपर तजावीज़ हैं वो दी गई हैं। जबकि 1 बरस से ज़ायद खाली सामी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के हवाले से तजावीज़ हैं वो भी वज़ारत रेलवे को भिजवाई है, वो जा चुकी हैं। जबकि पेंशन बोझ को ख़त्म करने के लिए कबल अज़ वक्त जो है वो गोल्डन हैंड शेक स्कीम मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला है वो किया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो वफाकी हुकूमत है वो रेलवे के तकरीबन 1,23,670 पेंशनर्स की जो पेंशन है वो अपने ज़िम्मे ले और इस मद में दी जाने वाली रेलवे को जो सब्सिडी है वो ख़त्म की जाए। और ये भी तजावीज़ दी गई है कि मुस्तक़बिल के अंदर पाकिस्तान पोस्ट की तर्ज पर रेलवे पेंशन फ़ंड जो है वो कायम करने के ऊपर जो इस्लाहात हैं वो बनाई जाए और इस वाले से रेलवे वज़ारत रेलवे जो है वो अमली इक़दामात है वो भी उठाए। जबकि ये भी कहा गया है कि अखराजात में कमी के लिए 2030 तक जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन मनसूबा है उसको भी जो ज़ेरे गौर है वो रखा गया है। जबकि ये कहा गया है कि रेलवे ट्रैक के साथ 20 फुट अराजी के साथ साथ जो स्मार्ट
जो मार्केट और बिल बोर्ड्स के लिए वो जगह है मुख्तस करने का फ़ैसला भी किया गया है जो इस इस्लाहात के अंदर मौजूद है। जबकि वजारत रेलवे ने तजवीज़ पर CEO रेलवे समेत तीनों AGM से, जिनमें AGM मैकेनिक, AGM इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरे AGM हैं, उनको ये जो इस्लाहात हैं वो जारी की हैं ताकि वो इसके ऊपर गौर करते हुए और मनसूबाबंदी के साथ इसमें जो चीज़ें अहल है और जिस पर वजारत रेलवे है वो अमल दरामद कर सकती है उसके ऊपर अपनी तजवीज़ है और राय है वो दें, ताकि एक मुरतब रिपोर्ट बनाने के बाद वो जो तजावीज़ होंगी वो काबीना के जो है वो भिजवाई जा सके। काबीना को इरसाल की जाएंगी तजावीज़। सईद, बहुत शुक्रिया आपका। हाई कोर्ट बार के 5000 से जायद वकला के वकालत लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए। 4 करोड़ से जायद के वाजिबात जमा ना करवाने पर लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं। बार बार नोटिस के बावजूद वाजिबात की अदम अदायगी पर लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं। हाई कोर्ट बार के 6800 से जायद वकला 1 करोड़ से जायद के डिफॉल्टर हैं। डिफॉल्टर्स वकला को 25 दिसंबर तक वाजिबात जमा करवाने की मोहलत दे दी गई। नादहिंदा वकला की अक्सरियत का ताल्लुक लाहौर से है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि अदम अदायगी पर वकला बार इलेक्शन में वोट के लिए नाअहल करार दे दिए जाएंगे। इसी हवाले से आपको अपडेट करें कि हाई कोर्ट बार के 5000 से जायद वकला के वकालत लाइसेंस मुअत्तल करने का मामला 4 करोड़ से जायद के वाजिबात जमा न करवाने पर लाइसेंस मुअत्तल किए गए। बार बार नोटिस के बावजूद वाजिबात की अदम अदायगी पर लाइसेंस मुअत्तल किए। हाई कोर्ट बार के 6800 से जायद वकला 1 करोड़ से जायद के डिफॉल्टर हैं, जबकि डिफॉल्टर्स वकला को 25 दिसंबर तक वाजिबात जमा करवाने की मोहलत दे दी गई है। लेस्को के 200 मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तौसी। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दौरान ड्यूटी जाबहक मुलाजमीन के लवाहिकीन को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया, जबकि मुलाजमीन के बच्चों को ग्रेड 1 से 15 तक भर्ती किया गया था। अगस्त 2021 तक मुद्दत मुलाजमत में तौसी की गई है, जबकि लेस्को के 200 मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तौसी कर दी गई है। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दौरान ड्यूटी जाँ बहक मुलाजमीन के लवाहिकीन को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया। गुलशन इकबाल की हुदूद में खातून के कत्ल का मामला है। कत्ल के बाद घर से लापता होने वाली लड़की का कोई सुराग अब तक ना लगाया जा सका। पुलिस ने मकतूला के खावन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। गुलशन इकबाल की हुदूद में खातून के कत्ल का मामला। कत्ल के बाद घर से लापता होने वाली लड़की का कोई सुराग ना लगाया जा सका। पुलिस ने मकतूला के खावन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जबकि आपको बताएं कि गुलशन इकबाल की हुदूद में खातून के कत्ल का मामला। कत्ल के बाद घर से लापता होने वाली लड़की का कोई सुराग ना मिल सका। पुलिस ने मकतूला के खावन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मुर्दा खाने में हमारे नुमाइंदे फहद भट्टी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे कि पुलिस की जानिब से अब तक क्या कार्रवाई की गई है। जी फहद। बिल्कुल थाना इकबाल टाउन के इलाके रज़ा ब्लॉक में ये कत्ल की वारदात हुई है, जिसका मुकदमा जो है मकतूला के खामद इनाम की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। FIR के मुताबिक इनाम का ये कहना था, इनाम ने जो अपना बयान दिया है पुलिस को, उसके मुताबिक यही बताया जा रहा है कि इनाम घर पर मौजूद नहीं था। जब रात के वक्त वो घर वापस आया तो उसकी 47 साला बीवी, जिसका नाम बिस्मिल्लाह बताया गया है, वो खून में लथपथ पाई गई और उसके करीब एक भारी भरकम हथौड़ा भी पड़ा हुआ था। पुलिस का कहना था कि इब्तदाई तहकीकात तफ्तीश के मुताबिक यही समझ आ रही है, यही बताया जा रहा है कि हथौड़े के वार करके 47 साला खतून पर उसको कत्ल किया गया है। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे किए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस का यह कहना था कि मज़ीद हक़ाइक़ जो हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे। उसके अलावा जो मकतूला की बेटी है 20 साला फजर, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो भी घर से गायब है। पुलिस का कहना था कि तमाम तर पहलुओं से तहकीकात जो हैं वो की जा रही हैं। जल्द अज जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो 20 साला फजर है मकतूला की बेटी जो घर से गायब है, उसको भी जल्द अज जल्द जो है वो बाजियाब करवाया जाएगा। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। मानसून की इजाफी बारिशों के बावजूद दरियाओं की सूरत हाल ताहाल नॉर्मल रिकॉर्ड की जा रही है। दरियाए रावी समेत तमाम दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल है। जी हाँ, पानी का बहाव नॉर्मल है। रवा मानसून की इजाफी बारिशों के बावजूद दरियाओं की सूरत हाल ताहाल नॉर्मल रिकॉर्ड की जा रही है। तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव। रवा मानसून में एक्सपेक्टेड थी कि 10 से 20% जो बारिशें हैं वो ज़्यादा होंगी, जिससे नदी नालों में तुगयानी के साथ साथ नॉर्मल फ्लड्स की सूरत हाल होगी। लेकिन मानसून अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है।
और इसके बावजूद जो है वो जो पंजाब के दरिया हैं, जिनमें ख़ास तौर पर दरिया रावी में दीगर जो दरिया हैं, वहाँ पर जो सूरत हाल है पानी के फ़्लो की वो नॉर्मल से भी कम है। यानी मामूल के मुताबिक तमाम दरिया जो हैं वो इस वक्त अब वहाँ पर पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ भारतीय आबी जारियत का सामना तो करना पड़ा, लेकिन 1,50,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया दरियाए चनाब में, जिसका लेवल अब जो है वो और भी नीचे आ चुका है। और इस हवाले से PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दिया है। दरिया रावी में जो सूरत हाल है पानी की चारों मकामात, जिनमें साइफन, जस्सड़, शादरा, बल्लो की और सिंधनाई के मुकाम पर सूरत हाल नॉर्मल से भी कम है। आपको ये बताएं कि जस्सड़ के मुकाम पर जो इस वक्त पानी का फ़्लो है वो इस वक्त 19,500 रिकॉर्ड किया गया, जबकि इसी तरह से शादरा के मुकाम पर 26,711 जो क्यूसिक पानी है उसका बहाव इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि दरिया रावी में कम अज़ कम जो निचले दर्जे का सैलाब है, अगर 50,000 क्यूसिक तक पानी आता है तो फिर निचले दर्जे का सैलाब कंसीडर किया जाएगा। जबकि 75,000 से 1 लाख तक हो तो मीडियम दर्जा, जबकि 1 लाख से 1.5 लाख हो तो फिर जो है वो प्रॉपर इसको फ्लड सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। ताहम फ़िलहाल तमाम दरिया नॉर्मल है। अलबत्ता मंगला और जो तरबेला डैम है वहाँ पर पानी की जो सतह है मुसलसल वहाँ पर बोरिया और रेजरवॉयर में इजाफा हो रहा है। ठीक है, रिपोर्ट जारी कर दी गई है। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। शहर का मौसम खुशगवार होते ही शहरियों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया। बच्चे अपने पसंदीदा जानवर देखने में मगन हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे फरहान जामीन से। जी फरहान, बताएगा आप कौन सा जानवर देखने आए हैं? इस वक्त मैं लाहौर चिड़ियाघर में मौजूद हूँ। सुबह सवेरे मौसम इंतहाई दिलकश, हसीन और फैमिलीज़ ने अपने बच्चों के हमरा चिड़ियाघर का रुख कर लिया था। सुबह से ही चिड़ियाघर में रश है। ख़ासतौर पर मैं छोटे छोटे बच्चों की बात करूँ तो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बेटा क्या देखने आए? लायन। क्या देखने आए? जोर से। लायन। शेर देखने आए। और भी बच्चे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बेटा आप क्या देखने आए? हम चिड़ियाघर देखने आए लायन। आप भी लाइन देखने आए हैं। बेटा आपने भी जिद की? हाँ जी, मैंने भी जिद की है, मैं लाइन देखने आई हूँ। अच्छा, ये सारे बच्चे जो चिड़ियाघर में आए हुए लाइन देखने आए हुए, और भी बच्चे मौजूद है। बेटा आप क्या देखने आए हो? हम लाइन देखने आए हैं यहाँ। आपको भी शेर ही पसंद है? हाँ जी, बहुत पसंद है। और आप? जी हमको भी लाइन पसंद है। तो लाइन शेर देखने आए हो? फैमिली के साथ आए हुए हो? नहीं, हम दोनों आए हैं। अच्छा, और भी है यहाँ। मैं कोशिश करूँगा वालिदैन से भी बात करें। बच्चे तो ज़िद्दी होते हैं, आपको सुबह से तंग कर दिया, छुट्टी का दिन है। बस छुट्टी के दिन यही बच्चों को यही ख्वाहिश होती है कि कहीं सैर को चलें। तो ये जू खुला था अभी कुछ दिनों पहले, तो फिर इनको इधर ही ले आए आज। अच्छा, जब जू बंद था बच्चे तो बड़ा तंग किया होगा? हाँ जी, जब ये बंद थे पार्क्स वगैरह तो फिर तो बड़े बच्चे में घर में टाइट थे और बड़े डिस्टर्ब कर रहे थे। ठीक है जी, बिल्कुल। बच्चे यहाँ पर मौजूद है वालिदैन के हमरा और चिड़ियाघर में अपने पसंदीदा जानवर देख रहे हैं। ख़ासतौर पर शेर के पिंजरे के ऊपर बहुत ज़्यादा रश है। ना सिर्फ बच्चे, बड़े भी शेर को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जी, बच्चे खूब पुरजोश हैं, एंजॉय कर रही हैं। फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे हुकूमत के सब्जियों के नर्ख कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में सब्जियों के नर्ख में 50 रुपए तक फी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात जानेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ, बताएगा शहरी क्या कहते हैं इस हवाले से? आज बिल्कुल हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया के दावे एक तरफ, लेकिन सब्जियों को कंट्रोल करने के हवाले से जो हकीकत है वो बिल्कुल बरक्स चल रही है। गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में सब्जियों के नर्ख में 50 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हो गया है। और ये इजाफा सिर्फ मॉडल बाज़ार के अंदर ही नहीं, ये बाहर की अगर बात करें, आम बाज़ार की बात करें तो 100 रुपये से लेकर 120 रुपये फ़ी किलो का जो इजाफा है वो सिर्फ एक हफ्ते के दौरान देखने में आ रहा है। मॉडल बाज़ार जो हुकूमत क्लेम करती है कि DC ऑफिस की जो लिस्ट निकलती है उसके हवाले से जो रेट है वो जारी किया जाता है, उसके अंदर भी सब्जियों के रेट में होशरुबा इजाफा है। सबसे ज़्यादा जो इजाफा देखने में आया वो करेले के रेट में है। गुज़िश्ता हफ्ते के रेट 30 रुपये था, जो आज 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा 165 रुपये वाला देसी लहसन आज 180 रुपये, 430 रुपये वाला अदरक 440 रुपये, 53 रुपये वाले खीरे आज 70 रुपये फ़ी किलो, 80 रुपये वाली मेथी 120 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा जो 66 रुपये फ़ी किलो घिया कद्दू था उसका रेट आज 100 रुपये, 110 रुपये वाला लीमू 5 रुपये इजाफे के साथ 115 रुपये, 40 रुपये वाली भिंडी 75 रुपये फ़ी किलो, अरवी का रेट 73 रुपये था पिछले हफ्ते, आज वो 83 रुपये फ़ी किलो, 180 रुपये रेट था मटर का, आज वो 190 रुपये। जबकि दीगर जो सब्जियों की बात करें उस पर टमाटर का रेट 60 रुपये, आलू का रेट 65 रुपये,
प्याज का रेट 30 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ये निर्ख हैं मॉडल बाज़ार के। अगर आम बाज़ारों में बात करें तो इन्हीं निर्खों में 50 से 60 रुपये और 120 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा आम बाज़ार में देखने में आ रहा है। शहरी और ख़रीदार जो यहाँ पर आ रहे हैं उनका यही कहना है कि लॉकडाउन की वजह से कोई दुकानदार हो, कोई दिहाड़ीदार हो, कोई कारोबारी बंदा हो, सबके जो क़ुव्वत ख़रीद है वो शदीद मुतासर हुई है। हुकूमत बार बार ये ऐलान करती है कि हमने बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया है और रिलीफ पैकेजेस दिए हैं, लेकिन जो सब्ज़ी ख़रीदने के लिए लोग आते हैं क्योंकि गोश्त बहुत ज़्यादा महंगा, अक्सर लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन जो मुर्गी का गोश्त है उसको भी अफोर्ड करना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ सब्ज़ी अगर खानी हो तो वो भी अगर सेंचुरियाँ मुकम्मल करेगी तो शहरियों का कहना है तो हम खाएँ तो खाएँ क्या। जो ज़िले इंतज़ामिया है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मंडी में सब्ज़ी का रेट हाई हो रहा है, इसलिए हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा। आम बाज़ारों में पूछे तो वो कहते हैं कि आड़ती हमसे पैसे कमाता है। हर बंदा एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाता तो नज़र आता है, लेकिन कोई इस मसले के हल करने के लिए मैदान में नहीं उतरा। मसले को हल करने के लिए कोई भी मैदान में नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया साउद बर्ड तफसीलात से आ करने के लिए। सैफुल मलूक खोखर के सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर बनने के हवाले से जोहर टाउन में तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब का हवाल जानेंगे उमर असलम से। जी उमर। जोहर टाउन में जहां पर सैफुल मलूक खोखर के सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर बनने पर लीगी कारकुनान की जानिब से उन्हें मुबारकबाद दी गई। इस हवाले से बात करेंगे सैफुल मलूक खोखर से। खोखर साहब, मुस्लिम लीग नून लाहौर के हवाले से दफ्तर में बैठने के औकात कार क्या होंगे आपके, और साथ ही साथ उसके मुस्लिम लीग नून की मजबूती के लिए क्या इकदाम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ। अपने कैद मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब, मियाँ मोहम्मद शबाशी साहब, हमजा शबाशी साहब, अपनी बेटी अपनी कैद मरीम नवाज साहबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्हीं के साथ साथ अपने बड़े भाई मलिक परवेज़ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और छोटे भाई ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और सिटी 42 का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाई, जो आपने हुक्म किया कि वो अहदे के लिहाज से और लाहौर ऑफिस के लिहाज से ये ज़िम्मेदारी जो सौंपी गई है, मैंने पहले दिन वो टीवियों के ऊपर जो आया था इनकारी, मेरा मकसद ये कोई इनकारी नहीं था। मेरा मकसद था कि मुझे जब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने मुबारकबाद दी, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। मैंने उनको कहा कि मेरा अभी हक़ नहीं बनता, किसी और को बुलाई करें, किसी वर्कर का हक़ है, मेरा अभी हक़ नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आपका हक़ है। ये टीवियों ने चला दिया इनकारी का, ये मेरी कोई इनकारी नहीं थी। मेरा मकसद था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि ये अहदे का बहुत हक़ होता है कि टाइम देना, मेरे पास टाइम कम था। इसी लिहाज से बहरहाल मेरे कायद का हुक्म है मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब का, उन्होंने मुझे इज़्ज़त दी और लाहौर ऑफिस में इंशाल्लाह हर मंगल को सुबह 10 बजे ऐसे मेले लगा करेंगे, खाने भी, लंगर भी, चाय भी, हर चीज़ मिलेगी और वर्कर की सुनाई होगी। इसलिए वर्कर की सुनाई होगी, मैं खुद वर्कर हूँ, मुझे पता है कि वर्कर का क्या हक़ है। जब जब MP-MN बन जाता है तो उसकी जो ताकत है वो ख़त्म हो जाती है। असल जो ताकत है वो एक वर्कर की है। वर्कर की वजह से जमात भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होती है। जी, सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर बनने पर पार्टी की आदत के मशहूर हैं। वहीं पर सैफुल मलूक खोखर का कहना है कि बतौर सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मंगल की सुबह 10 बजे वहाँ पर बैठा करेंगे और पार्टी के लिए फ़ाल और मुतहरिक अंदाज में काम की। ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया तकरीब का हवाल बताने के लिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सफारी जू बंदिश के मुस्बत असरात, 5 माह में मुख्तलिफ जानवर ने 18 बच्चों को जन्म दिया। कोरोना लॉकडाउन के दौरान सफारी जू बंदिश से जानवरों की सेहत पर मस्बत असरात मरतब हुए। लॉकडाउन के दौरान सफारी जू में 18 नन्हे जानवरों की पैदाइश हुई। डायरेक्टर लाहौर सफारी जू जाहिद शेख के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान अफ्रीकन शेर ने 7 बच्चों को जन्म दिया। मफलन शिप्स के यहाँ 6 बच्चे पैदा हुए, जबकि रेड हिरन, फेलो हिरन, जेबरा, ब्लैक बक और नायाब सांबर हिरन ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। जो है हमारे कुछ डियर्स जो हैं वो पहले ब्रीड नहीं कर रहे थे, उनके कोई रिजल्ट्स नहीं थे, मगर इस कोविड पीरियड में वो भी ब्रीड कर गए हैं माशाल्लाह। रेड डियर है, उसका भी बच्चे आ गए हैं। फिर इस तरह फेलो डियर है, इस तरह सांबर डियर है, उन लोगों ने भी बच्चे दिए हैं। फिर ज़ेबरा की भी बर्ड्स आ गई हैं। सफारी जू के वेटरनरी डॉक्टर मदिया ने बताया कि तमाम जानवर के बच्चे सेहतमंद हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर इन्हें चेक किया जाता है। उनकी हेल्थ स्टेटस भी अभी बिल्कुल ठीक जा रहा है कि उनकी मिल्क इनटेक ठीक है और कोई उनको डिजीज़ इशू नहीं है, वो हेल्दी हैं इस टाइम पे। सफारी जू में पैदा होने वाले जानवरों के बच्चों की उम्र 1 से 4 माह तक है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा फारहान, यामीन, सिटी 42। शहर लाहौर की आम खबरें आपने जानी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।